हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द फार्मिंग, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप उसको एक बार और देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। इस वीडियो में बात करेंगे सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है, वेरियस सिस्टम कौन कौन से हैं, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग हम करेंगे, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। सिस्टम ऑफ फार्मिंग मींस द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ अ फार्म which is being run under the single management। फार्म है उसका ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है सिस्टम ऑफ फार्मिंग। और ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि उस फार्म का ओनर कौन है, उस फार्म पे मैनेजमेंट कौन देखता है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ठीक है। वहाँ पे जो ऑपरेशन है वो जॉइंटली हो रहा है या इंडिविजुअली हो रहा है। तो these characteristics of a farm combinedly forms a systems of farming। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज द ओनर ऑफ लैंड, whether resources are used jointly or individually, or who makes managerial decision on farm, तो मतलब आप सिस्टम ऑफ फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो we can also classify this as following: if the farming has been classified on the basis of economic and social functioning, then it is called system of farming। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मेजर सिस्टम ऑफ फार्मिंग कौन कौन से हैं? कैपिटलिस्ट या स्टेट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, रीजन फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। सभी के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन इसको समझते हैं। एग्जाम में जनरली से इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग क्या है उसको जान लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से लगता है कि कैपिटलिस्टिक फार्मिंग मतलब ऐसा फार्मिंग जिसमें इंटेंसिव यूज ऑफ कैपिटल होता हो, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मशीनरी को यूज होता है। ऐसे फार्म कौन इनके पास होते हैं जनरली? बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हैं, उनके पास ऐसे फार्म होते हैं जहाँ पे काम जो है हायर लेबर के द्वारा और नौकरी पे रख के लोगों के द्वारा या सैलरीड पर्सन जिसको बोलते हैं उनके द्वारा लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ एंड एक्सपेंसिव यूज ऑफ मशीनरी से होता है। मतलब they have plentiful of resources, they have plentiful use of machinery also। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। लोग बड़े बड़े फार्म कैपिटलिस्ट होते हैं जो लोगों के द्वारा काम करते हैं। इसमें जो ये इनमें जो है ये जो ओनरशिप होता है वो ओनरशिप इंडिविजुअली होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशंस होता है वो पेड लोग पेड पर्सन के थ्रू करवाते हैं, पेड पर्सनल के थ्रू करवाते हैं। मतलब मैनेजर रख लिया, उसको सैलरी दे दिया, वो मैनेजर जो है फार्म को मैनेज कर रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें उनके पास अवेलेबल है, खूब सारा पैसा अवेलेबल है। ऐसी जो खेती जो होती है वो इंडिया में तो होती नहीं है। ठीक है, और कुछ पार्ट में होता होगा जहाँ पे कुछ बिजनेसमैन बड़े बड़े लेवल पे स्लैश फार्मिंग करते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा में बहुत होता है इस तरह का खेती, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। उसके बाद में स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग से नाम पता है कैसी फार्मिंग जिस ऑन रन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट और स्टेट। ठीक है, तो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेट पर्सन जो होता है उनके द्वारा उनके मैनेजमेंट किया जाता है। स्टेट फार्मिंग में जो गवर्नमेंट के जो फार्म होते हैं उसको बोलते हैं स्टेट फार्मिंग।
तो गवर्नमेंट या स्टेट क्या करता है, वो रिस्क बेरिंग का काम करता है और डिसीजन मेकिंग का काम करता है। बाकी जो जो ऑपरेशंस है वो हायर्ड लेबर के थ्रू या जो एग्रीकल्चर लेबर है उनके थ्रू वो ऑन वेजेस बेसिस, ऑन वीकली और मंथली वेजेस बेसिस पे वो काम करवाते हैं। और जनरली क्योंकि गवर्नमेंट का फार्म है तो वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी जितनी चाहे वो अवेलेबल हो जाती है। तो इस टाइप के जो फार्मिंग है जनरली वो सुटेबल है, न्यूली रिक्लाइम्ड एरियाज है जहाँ पे नई नया खेती होने लगा है, एरियाज में ये सुटेबल, क्योंकि वहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल और मशीनरी है वो आपको मिल सकती है। तो वो एरियाज के लिए आपको स्टेट फार्मिंग किया जाता है। स्टेट फार्मिंग करने का और भी उद्देश्य है, जैसे बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, जहाँ पे वैरायटी ट्रायल होते हैं, जहाँ पे और किसी प्रकार का एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। ऐसे फार्मर्स भी जो है, ऐसे फार्म भी जो है फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। इंडिया में भी ऐसा होता है। तो दिस इज द स्टेट फार्मिंग। अब आते हैं, बात करते हैं पीजेंट फार्मिंग का। पीजेंट फार्मिंग जो है वो बहुत ही कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला फार्मिंग का टाइप है। जनरली आप देखते होंगे पीजेंट फार्मिंग क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर होता है, वो होता है, उसका ओनर भी होता है, मैनेजर भी होता है, ऑर्गेनाइजर भी होता है। मतलब सारे काम लैंड का ओनरशिप उसके पास होता है, मैनेजमेंट का पावर भी उसके पास होता है, और डिसीजन मेकिंग का पावर भी उसके पास होता है, और अल्टीमेटली लॉस और प्रॉफिट बेयर भी वो खुद ही करता है। तो डिसीजन मेकिंग एंड प्लान्स फॉर्मुलेशन का काम भी खुद ही करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी। जैसा उसके पास रिसोर्सेज है, इसी पास कैपेबिलिटीज, उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग फार्म प्लान बनाता है और अपना फार्म बिजनेस का एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो क्या होता है पिजन फार्मिंग का, ये भी जो रिसोर्स पुअर होते हैं, रिसोर्सेज जो इनके पास बहुत कम होता है, क्योंकि फार्मर, इंडिविजुअल फार्मर जो है उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं होता है, वो बड़ी बड़ी मशीनरी और बड़ी बड़ी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ पिजन फार्मिंग। तो we are discussing about the systems of farming based on ownership and operationship. अब बात करते हैं कलेक्टिव फार्मिंग का। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है? इसके नाम से पता है, इसमें आपका ओनरशिप भी कलेक्टिव होता है और ऑपरेशनशिप भी कलेक्टिव होता है। इसमें जो लैंड होता है वो उस पे किसी एक का इंडिविजुअल का हक नहीं होता है, उस पर पूरी सोसाइटी का हक होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस इज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इम्प्लाइज द कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड वेयर large number of families या villagers residing in same village pool their resources। इसमें क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है, लैंड और लाइफ स्टॉक हो, मशीनरी हो या कुछ और उसके पास हो, वो रिसोर्सेज को वो एक जगह करके और फिर वो खेती करते हैं। और दूसरा, ये जो फार्म को मैनेज कौन करता है? जनरल बॉडी, एक कमेटी होती है जो उस पूरे फार्म को देखने का पूरा जिम्मेदारी और पूरा पावर उनके पास होता है। nobody can deny the decision of जनरल बॉडी और कमेटी। उसका ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, चाहे वर्क का अलोकेशन ऑफ वर्क हुआ हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो या कोई और तरह का प्लान बनाने का काम हो, ये सारा काम जो है वो जनरल बॉडी करता है। और जो लैंड रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी बताया कि वो किसी एक का नहीं होता, सोसाइटी का होता है। इसमें सबसे, जब लैंड आपका नहीं है, ओनरशिप ऑप्शनशिप भी आपका नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, आप केवल वहां पे काम करते हैं। आप क्या करते हैं, वहां पे लेबर वर्क करते हैं और उससे आपको अर्निंग होता है। लेबर का जो अर्निंग होता है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है उसमें भी जो है उनका हिस्सा होता है। तो हिस्सा कैसे होता है कि आपने कितना वहां पे काम किया, प्लस आपने उसमें कितना जो है आपने कैपिटल लगाया था, उसके आधार पे आपको आपका प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। तो क्योंकि कलेक्टिव होता है तो ये जनरली फार्मिंग जो होता है लार्ज स्केल पे होता है और मोस्टली मैकेनाइज्ड होता है।
तरह का जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है वो इंडिया में जनरल नहीं होता है। वो जो चाइना और रशिया जो कंट्रीज है, जो कम्युनिज्म बेस्ड कंट्रीज है, उनके पास इस तरह की जो है फार्मिंग देखने को मिलती है। तो कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल ना होके कलेक्टिव होता है, चाहे वो आपका मेंबर्स ओनरशिप हो, चाहे फिर वो ऑपरेशनशिप हो। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, ये हमने लास्ट कोर्स में पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो जो कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन बनाते हैं और उस एसोसिएशन को बना के अपने खेती के काम को करते हैं। इसमें उसका लैंड पे उसका खुद का ही अधिकार रहता है, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता है, और टोटली वॉलंटरी बेसिस, किसी भी को जरूर जबरदस्ती नहीं है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग मीन्स a system under which all agriculture operations are carried out jointly by the farmers on voluntary basis and each farmer retains right on his own land. तो वॉलंटरी अपनी इच्छा से वो ज्वाइन करते हैं, प्लस उसकी लैंड पे अधिकार भी उसी का होता है, और वो जॉइंटली केवल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन किया कि कोऑपरेटिव फार्मिंग नेसेसरी इंप्लाइज पूलिंग ऑफ लैंड एंड जॉइंट मैनेजमेंट। लैंड को एक जगह करते हैं और कुछ जो जॉइंट मैनेजमेंट करते हैं, जॉइंट ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेटर्स फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों ज्वाइन करते हैं वो एसोसिएशन को? क्योंकि उनको बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना होता है, इंक्लूडिंग मैन पावर हो या फिर आप पूल्ड लैंड हो, in which majority of members participate in farm operation with a view to increase the agricultural production, employment and income. सबसे बेस्ट जो बेनिफिट है कोऑपरेटिव फार्मिंग का, उससे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, एंड क्योंकि वहाँ पे काम भी वही लोग करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, इसका पैसा भी उनको मिलता है और उनका ओवरऑल उनका इनकम जो है बढ़ता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव। तो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी 1951 में बना था एक कमेटी। उन्होंने जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग को, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज जो है उसको 5 प्रकार से, वो 4 प्रकार में उन्होंने डिवाइड किया। तो वो कौन कौन सा जान लेते, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है लगभग हमेशा पूछा जाता है, वेदर इट इज योर एक्सटर्नल एग्जाम और योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई सा एग्जाम हो उसमें जनरली पूछा जाता है। और ये थोड़ा कन्फ्यूजियस भी है क्योंकि सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज ही, अब कोई बेटर फार्मिंग सोसाइटी है, कोई जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी है, ये आपको जानना और समझना और उसको याद रखना, ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आप कर लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट है, इंसान को प्रैक्टिस जो है परफेक्ट बनाती है। तो बात करते हैं कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग की। कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग क्या होता है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग जो बनाया है, ये डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशनशिप, ठीक है, उसी के आधार पे तो आपको क्लासिफाई करने में आसान रहेगी। तो जो कोऑपरेटिव बेटर सोसाइटीज होती है वो बेस्ड होती है ऑन इंडिविजुअल ओनरशिप एंड इंडिविजुअल ऑपरेशंस। तो इसमें इंडिविजुअल ओनरशिप भी होती है, इंडिविजुअल ऑपरेशंस भी होती है। तो जॉइंटली क्या होता है, तो जॉइंटली यहाँ पे होता है कि उनकी जो जरूरत है, चाहे वो गाइडेंस हो, टेक्निकल गाइडेंस हो, या फिर कंबाइंड या जॉइंट परचेज ऑफ इनपुट्स हो, या फिर उनको यूज ऑफ मशीनरी हो, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट हो। कि देखिए इंडिविजुअल किसान इंडिविजुअल ऑपरेशन कर सकता है, इंडिविजुअल लैंड उसका हो सकता है, लेकिन वो एक हाई कैपिटल ओरिएंटेड मशीनरी को अपने पास नहीं रख सकता है, या वो अगर परचेज करता है फार्म इनपुट्स तो उसको बेटर परचेज के लिए वो जॉइंटली परचेज करते हैं। बेटर मीन्स एफिशिएंट परचेजिंग ऑफ इनपुट।
इसमें फार्मर्स क्या करता है, बेटर फार्मिंग सोसाइटीज में फार्मर क्या करता है, वो जो है अपना उस फार्मिंग सोसाइटी को ज्वाइन करता है। उसका पर्पज कुछ भी हो सकता है कि भाई मुझे ज्वाइन परचेज ऑफ इनपुट खरीदना है, मुझे कल मशीन का यूज करना है, वो अपना यूज करता है और उसके बदले में कुछ सर्विस का फीस दे देता है। मीन्स इस फार्मर पेज फॉर द सर्विस ही रिसीव, जो भी सर्विस उसने सोसाइटी से लिया है उसके बारे में उसको फीस, नॉमिनल फीस होता है, वो पे कर देता है। दिस इज द बेटर फार्मिंग। इसको आप इसके नाम से समझ सकते हो बच्चों कि ऐसी फार्मिंग सोसाइटी जो फार्मिंग को बेटर बनाती है उसको बोलते हैं बेटर फार्मिंग सोसाइटी। बेटर कैसे बनाती है? बाय द यूज ऑफ मशीनरी, by the selling of product cooperatively, by the purchase of inputs jointly। तो इससे क्या होता है, उनको एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटीज की। तो कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटीज क्या होता है? देखिए इसमें इसके नाम से पता चल रहा है कि इन दिस द राइट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड, बट स्मॉल ओनर्स पूल देयर लैंड फॉर पर्पज ऑफ जॉइंट कल्टीवेशन। वो लैंड को जो है मिला के आप सब जो फार्मर्स है वो सब उसकी लैंड को मिला के और कल्टीवेशन करते हैं। हालांकि ओनरशिप उनके पास होता है, वो बस एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे फार्म होते हैं, उनको सबको मिला के एक बड़ा फार्म बना लेते हैं और वहाँ पे जॉइंट कल्टीवेशन करते हैं। इस सोसाइटी का यही काम है। तो इसमें क्या हुआ कि द ओनरशिप इज इंडिविजुअल बट ऑपरेशंस आर कलेक्टिव। ठीक है, जॉइंट फार्मिंग सोसाइटीज में क्या होता है, इंडिविजुअल ओनरशिप होता है और ऑपरेशन जो है वो कलेक्टिव होता है। और इस फार्मिंग सोसाइटी को कौन मैनेज करता है? जो डेमोक्रेटिक लाइन जो बनी हुई कमेटी होता है या एक बॉडी होता है, वही इसको मैनेज करता है। ये कमेटी है, ये बॉडी को जो है उसके मेंबर से मिलकर बनाते हैं। अब क्या करता है कि वो अपना लैंड तो दे दिया और कमेटी ने डिसाइड कर लिया, कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि भाई इस पे इस तरह का खेती करेगा, इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएगी, इस तरह से चीजों को मैनेज किया जाएगा। तो इसमें अब फार्मर्स का तो कुछ रोल रहा नहीं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो सोसाइटी के अंतर्गत जॉइंट कल्टीवेशन में काम करते हैं और उनको वेज मिलती है उस काम के लिए। तो उसको दो तरह से उसका इनकम सोर्स होगा, एक तो वहां पे काम करेगा तो वेज मिलेगा, प्लस दूसरा सोसाइटी का मेंबर है तो प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा। और प्रॉफिट में हिस्सा कैसे होगा कि उसने कितना लैंड दिया था उस लैंड के शेयर के आधार पे जो है उसको प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टेनेंट फार्मिंग सोसाइटीज। टेनेंट फार्मिंग सोसाइटीज ऐसे लोग मिलकर बनाते हैं जो लैंडलेस होते हैं। लैंडलेस फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर जो होते हैं वो मिलकर एक सोसाइटी को बनाते हैं और एक सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं, यूं कहें। और वो सोसाइटी, इनके पास तो लैंड होती नहीं है। अब आप बात कर लीजिए, जब लैंड भी नहीं है और तो उनके पास ओनरशिप कहाँ से होगा और वो खेती कहाँ से करेंगे? तो वो क्या करते हैं, land belongs to the society and land is divided in plots and which are leased out for cultivation to the individual members। भाई उनको, वो लैंडलेस फार्मर है, वो खेती करनी है, सोसाइटी से जमीन वो लीज पे ले लेते हैं। ठीक है, और लीज पे लेते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, सारा अरेंजमेंट करती है कि आपको इस तरह की खेती करना है, क्रेडिट फैसिलिटी देती है, खाद बीज देती है, फर्टिलाइजर देती है, सारे अरेंजमेंट सोसाइटी करती है, बस उनको केवल खेती करना है। तो ईच मेंबर इज रेस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी फॉर पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ इस प्लॉट। सोसाइटी उनसे कुछ नहीं लेती, बस केवल जो लैंड उसको दिया, जो प्लॉट उसको दिया उसका रेंट उसको चाहिए। बल्कि सोसाइटी उसको ये भी आजादी देती है कि आप चाहे जहां पे अपना प्रोड्यूस को बेचो। तो दिस इज द टेनेंट फार्मिंग सोसाइटीज। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट सोसाइटी इज कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, देखिए इसमें नाम से पता चल रहा है कि कोऑपरेटिव है बट वो कलेक्टिव ऑपरेशंस होती है, कलेक्टिव लैंड का ओनरशिप रहता है। इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटीज ownership and operations are to be done collectively. Members do not have any right on land. They can not take farming decision independently but are guided by the supreme board, general body। मतलब इसमें जो है लैंड जो होता है वो भी सोसाइटी का होता है
और ऑपरेशंस भी जो है डिसाइड करती है सोसाइटीज। मेंबर क्या करते हैं? मेंबर्स जो है इसमें जो है अपना मजदूरी करते हैं, लेबर देते हैं, लेबर का काम करते हैं, प्लस कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कितना कैपिटल आपको लगा देते हैं, उसी के आधार पे जो है उसको प्रॉफिट उसको मिल जाता है। कोऑपरेटिव कलेक्टिव सोसाइटीज में क्या होता है कि जो है ओनरशिप एंड ऑपरेशनशिप जो है दोनों जो है वो कलेक्टिव होता है। मीन्स जो लैंड होता है वो सोसाइटी का होता है, और जो ऑपरेशंस होती है उसमें सारे मेंबर्स मिलकर जॉइंटली करते हैं, और वो जो काम करते हैं उसका उसको वेज मिलता है, उनको पैसा मिलता है, और उसको कुछ अपना जो कैपिटल लगाया कुछ उन्होंने पहले उसमें वो कैपिटल लगाते हैं, तो कैपिटल के एवज में उनको प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं जितने भी सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग है, इसको कंपैरिजन भी आप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप कैपिटलिस्टिक फार्मिंग जो है वहां पर टाइप्स ऑफ ओनरशिप क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका ओनरशिप होता है, और ऑपरेशन भी के लिए भी वो खुद ही करते हैं, सेलेक्ट पर्सन रख लेते हैं, तो इंडिविजुअल ओनरशिप हुआ वहां पे। स्टेट फार्मिंग में दोनों काम गवर्नमेंट करता है, ठीक है, पेड मैनेजमेंट के थ्रू करवाता है, बाकी डिसीजन मेकिंग ओनरशिप गवर्नमेंट का ही होता है। कलेक्टिव फार्मिंग में, कलेक्टिव फार्मिंग में तो कलेक्टिव होता है दोनों, मतलब सोसाइटी का होता है, चाहे वो ओनरशिप हो या फिर वो ऑपरेशनशिप हो। पीजेंट फार्मिंग मतलब जो जनरली किसान खेती करता है, दोनों चीज इंडिविजुअल होती है। कोऑपरेटिव बेट फार्मिंग, अपन डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव बेट फार्मिंग में जो है इंडिविजुअली होती है दोनों चीजें, बस वो केवल कुछ रिस्क के लिए सोसाइटी ज्वाइन करता है, चाहे उसको मशीनरी को यूज करना हो या फिर वो मार्केटिंग के लिए उसको मार्केटिंग पर्पज से लिए सोसाइटी ज्वाइन किया हो। कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, उसमें उसका लैंड का ओनरशिप इंडिविजुअल होता है, बट वो मिलके जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद टेनेंट फार्मिंग में क्या होता है, टेनेंट फार्मिंग कलेक्टिव होता है, लेकिन ऑपरेशन वहाँ पे इंडिविजुअल होता है। सोसाइटी का लैंड होता है, सोसाइटी के लैंड को जो है वो जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और वो अपने इंडिविजुअली अपना खेती करते हैं, सारे ऑपरेशन इंडिविजुअली करते हैं, और रेंट वो पे करते हैं केवल। कलेक्टिव कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, इसमें दोनों चीज कलेक्टिव होती है, ठीक है। दिस इज a general overview uh, of systems of farming on the basis of ownership and operatorship। ये जनरल क्वेश्चन आता है, चार्ट जो है या जो टेबल है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जनरल पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे जो क्वेश्चन बन के आते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग। दूसरा, कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट फार्मिंग, और कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव जो फार्मिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। तो बहुत ही माइन्यूटली आपको समझना है इन चीजों को, और कुछ टर्मिनोलॉजी पे वो कमेंट्स मांग सकता है, जैसे प्रेजेंट फार्मिंग क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, स्टेट फार्मिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, टेनेंट फार्मिंग क्या होता है। तो these are some important questions which may be asked in the examination. These are some references and suggested readings in which read, you can learn more knowledge you require. So you must go through these books. Thank you guys for being with me. Thank you for watching this video. वीडियो अगर पसंद आता है, जेन्युइन लगा हो, तो अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, अपने रिलेटिव्स में जो कंसर्न है उसमें से शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।